Assalamu alaikum dear students. A very warm welcome to all of you. And dear students, I'm Abid sir and I'm your chemistry teacher. Dear students, we are discussing a chapter, carbon and its compounds. This is the last chapter which we have to read. Now my dear students, in last lecture, in yesterday's lecture, we have discussed about ethanoic acid. What is ethanoic acid? It is called glacial acetic acid. Why it is called glacial acetic acid? It is called it is also called common name is acetic acid, which is derived from acetum. Are you getting me? विनीगर 5 to 10% सोल्यूशन जब एसिटिक एसिड का होता है तो वो हमने कल डिस्कस किया। फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पहले डिस्कस किया हाउ रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेस। मैंने आपको कहा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो एक वीक एसिड है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। ये कौन सा साल्ट बनाता है? ये सोडियम इथेनोएट बनाता है, जो हमने कल डिस्कस किया। वो हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, आज हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। किसकी? एथेनोइक एसिड की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड में हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ एथेनॉल। एथेनॉल के साथ कैसे रिएक्ट करता है एथेनोइक एसिड? जो एथेनॉल की फार्मूला है, इट इज कॉल्ड C2H5OH। मतलब एथेनॉल जो है, एथेनॉल अल्कोहल है। अल्कोहल के साथ अब एथेनोइक एसिड जो है, जिसकी फार्मूला CH3COOH है, ये कैसे रिएक्ट करता है? समझ में जिगर नजर थो। जब एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड, यहां पे बनता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। कब एस्टर्स बनते हैं? जब अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ, एथेनोइक एसिड के साथ। इसको क्या बनता है? एस्टर। और एस्टर, इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। नो व्हाट आर दीज एस्टर्स? म्यून गोबर, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग और ये परफ्यूम्स में यूज होते हैं। ये परफ्यूम्स में यूज होते हैं, तो याद रखिएगा। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सबस्टेंसेस, प्लेजेंट स्मेलिंग सबस्टेंसेस। तो क्या आप सुना आपने पहला पॉइंट सुना कि जब अल्कोहल एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, कौन? एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पे एस्टर बनता है और इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर्स आर प्लेजेंट स्मेलिंग। देखिए इधर देखिए, दैट इज CH3COOH। इसको क्या कहते हैं हम? एथेनोइक एसिड। जब ये रिएक्ट करता है एथेनॉल के साथ, C2H5OH के साथ, यहां पे बनता है म्यून जिगर CH3COOC2H5 और निकलता है बाहर वाटर। H2 तो वाटर है। जो ये है, इसका हम नाम बोलते हैं इथाइल, इथेनोइट। और ये एस्टर है, याद रखिएगा, ये एस्टर है। बिकॉज इसमें COR है। अगर हम देखोगे ना, R इज अल्काइल ग्रुप, COOR की फार्मूला है। R अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप कौन है इसमें? CH3। और ये R क्या है? ये भी अल्काइल ग्रुप है, मगर कौन है? इथाइल, RCOOR इसकी फार्मूला है। मतलब आप इसको रिप्रेजेंट, जिस तरह ROH से हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्कोहल को, CH3OH, या RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं RCOOR। समझ चाहिए? तो ये एस्टर है, तो याद रखिएगा। लेकिन याद रखना है, ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये अल्कोहल्स के साथ एसिटिक एसिड एथेनॉल है। एथेनॉल के साथ जब रिएक्ट करता है एसिटिक एथेनोइक एसिड,
ये रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इन प्रेजेंट कुछ कंसंट्रेटेड मतलब हो जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसके साथ हम रिएक्ट करते हैं। देखो हमने एसिटिक एसिड को किसके साथ मिलाया, पहले एथेनॉल के साथ, लेकिन डालनी है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये एस्टर बनाता है, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं करता, ये आपको दिमाग में रखना है। तो दिस रिएक्शन व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ एथेनॉल, it reacts in presence of concentrated sulfuric acid and there is formation of ethyl ethanoate and water and ethyl ethanoate, it is an ester, that is why this reaction is called esterification reaction। और इसकी जो फार्मूला है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज RCOOR से हम एस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, समझे मन, इथाइल एथेनोएट को नहीं, एस्टर को, जनरल एस्टर को, समझे मन, शाबाश में उनको। जिस तरह अल्कोहल उसको ROH से रिप्रेजेंट करते हैं, एसिटिक एसिड को या एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOOH, इनको करते हैं RCOOR से, समझिए। जिस तरह इस वाले में इथाइल एथेनोएट में R है CH3 और ये है, और म्यून गोबर, दैट इज वाई मैंने कहा ये जो एस्टर्स है ये परफ्यूम्स में यूज होते हैं। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि एथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन परफ्यूम्स, इन मेकिंग परफ्यूम्स, समझिए, बिकॉज एस्टर बनता कैसे, इसी से तो बनता है जब हम अल्कोहल से इसको ट्रीट करते हैं। आप ये भी कह सकते हो अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है बनाने में, कौन, अल्कोहल और एसिटिक एसिड दोनों इंपॉर्टेंट है परफ्यूम्स बनाने के लिए। यह है पहली रिएक्शन जिसको हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरी वाली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है दैट इज रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। रिएक्शन विथ carbonates and bicarbonates, reaction with carbonates and hydrogen, या bicarbonates आप कह सकते हो, या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कह सकते हो, इनको बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं। क्या मैंने कहा, दूसरी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे कि एसिटिक एसिड कैसे कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इनको कहते हैं। याद रखिएगा, एथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ये देते हैं, ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू विथ brisk effervescence, ये मैंने आपको कहा है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, जब ये इनको रिएक्ट किया जाता है, जब एसिटिक एसिड को ट्रीट किया जाता है कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट फॉर एग्जांपल, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ और साल्ट बनता है। ये पहली रिएक्शन CH3COOH, जिसको आप क्या कहते हो, एथेनोइक एसिड। ये हम रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। यहां पे बनता है CH3COONA, जिसको आप सोडियम एथेनोइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलता है, इसको हम कहते हैं सोडियम इथेनोइड। मैंने गुब्रू ये रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है, हम इसको ट्वाइस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये जब ट्वाइस किया ट्वाइस CH3, तो इसको भी ट्वाइस CH3CONA आ जाएगा, CONA खुद ही ये बैलेंस हो गया। बात सुनिए, जब ही इथेनोइक एसिड को रिएक्ट किया जाता है, हमने सोडियम कार्बोनेट की बात की, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये बन जाता है फिर CH3COMg, या CH3CO कैल्शियम का होगा, जो भी मेटल होगा। तो एथेनोइक एसिड को रिएक्ट कर सोडियम कार्बोनेट के साथ, यहाँ पे साल्ट बनता है, सोडियम इथेनोइड बना, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये निकलता है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब वो थरथराहट सी लिक्विड को लग जाते हैं। जिस तरह एक ड्यू में कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है ना, वो अलग वोबलिंग हो जाती है उस लिक्विड में, उसी को ब्रिस्क एफरवेसेंस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलता है। खबर तो वो वुचमुत ये आब फुल त्रावन, ग्रेक आब, ग्रेक मतलब जो बॉयल हुआ होता है ना वाटर, अगर हम उसमें वो डालते हैं ना बेकिंग सोडा फुल NaCO3,
तो वहाँ पे इफरविसनेस हो जाता है, बबल्स बनन, इफरविसनेस हो, बिकॉज वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसी तरह दूसरा रिएक्शन CH3COH मतलब एथेनोइक एसिड को जब रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, किसके NaHCO3 को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सर आपने ऊपर लिखा हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ ये था वो यह वन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कोई टेंशन को बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी साल्ट ही बनेगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। इसको बैलेंस नहीं करना, ये खुद बैलेंस हो गई है। इसको कहते हैं सोडियम एथेनॉइड, इसको कहते हैं सोडियम एथेनॉइड। फिर से सुनिए, एथेनोइक एसिड को रिएक्ट अब हमने किया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, यहाँ पे सोडियम इथेनॉइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे हुआ? थ्रू ब्रिस्क एफरविसेंस। वो ये जो है ना, द रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो क्यों, अगर आप मतलब ये जो गैस बाहर निकलेगा ना, अगर तो ये पास कर ना लाइम वाटर मज ये मिल्की हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइडस कैरेक्टर। अब तो अगर तो काम है ना ये कोई रिएक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही ठीक। जिस तरह हाइड्रोजन कोई बोलता है तो जो लाइटर है ना वो जल जाएगा, जब वो जल जाएगा आप बोलोगे हाइड्रोजन है। अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रॉपर्टी तो इन दजवन शमा एतन तो थे होस तो बुझ जाएगा वो, तो पता चलेगा काम। मगर अगर और तरीके से आपको पता, आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड खामोश नहीं रहना, आपको ये पास करना है लाइम वाटर के साथ। अगर ये मिल्की हो गया तो आप बोलना ये गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है इसके लिए। तो अब इसकी यूजेस हम पढ़ेंगे। एथेनोइक एसिड, यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिडस कस यूज्ड। पहला वाला यूज, इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। यूज यून करना एज अ फूड प्रिजर्वेटिव कहाँ पे? पिकल्स बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए ये यूज होता है, समझ यून एज ए विनेगर, एज ए विनेगर, समझ यून। दूसरा वाला यूज में उनको बोल, it is used in preparation of dyes, it is used in preparation of dyes and plastics। प्लास्टिक्स और डाइज बनाने के काम आ जाता है म्यून गोबर कौन? एसिटिक एसिड। तीसरा वाला यूज, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, it is used in manufacture of acetone and esters, used in perfumes, which is used in perfumes, which is used in perfumes। तो एस्टोन बनाने के काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ एस्टोन के लिए। और एस्टर जो आपने ऊपर ही पढ़ी रिएक्शन, तो एस्टर्स यूज होते हैं परफ्यूम्स में। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो एथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। एक और इट इज यूज्ड इन, एक और यूज जो है, इट इज यूज्ड टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स, इट इज यूज्ड टू कोगुलेट CAOGU, इट इज यूज्ड टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। बात सुनिए, ये क्या बात मैंने कही यहाँ पे, तो कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। देखो रबर जो है ना, रबर निकलता है रबर ट्री से। देखो ये क्या करते हैं, रबर ट्री से जब रबर निकालते हैं ना, ये आसान लिक्विड च फार्म मज, ये वाइट होता है। ये असली करन रबर ट्री करन, इसके लिए एक मूवी है वीरप्पन, वहाँ पे आप देख सकते हो, वीरप्पन मूवी एक, वहाँ पे देख सकते हो वो स्मगलर जो वीरप्पन है वो कैसे वो रबर निकालता है रबर ट्री से। ये इंसीजन करन, ये कटस करन, तो ये रबर ट्री को इंसीजन करते हैं, कटस करते हैं। जब ये इसको कटस करते हैं म्यून जिगर, वहाँ से वाइट फ्लूइड निकलता है,
वाइट फ्लूइड अच्छा फ्लूइडिटी गलबा वाइट कलर का होता है। अब इसी से रबर निकालना होता है। यम अत म्यून जिगर त्रावन एथेनॉइक एसिड सहित, एसिटिक एसिड त्रावन सहित, तो ये कॉगुलेट करता है, रबर को कॉगुलेट करता है, ये लेटेक्स को कॉगुलेट करता है और वहाँ से रबर ये बाहर निकलते। मतलब आप कह सकते हो एक्सट्रैक्टर, लेटेक्स से रबर एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है कौन? एथेनॉइक एसिड। I think this is all about today's lecture, my dears. Inshallah, in tomorrow's lecture, we will discuss about soaps and detergents. Till then, Allah Hafiz, and we will meet soon. Allah Hafiz, beta.